Hello students, welcome back to my channel Atom to Organism। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संकल्प सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है आज, और इस लेक्चर में हम जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उस चैप्टर का समापन करेंगे। आज वो चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारे इस लेक्चर 3 में, और आज की हमारी टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होती है, और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने तरह की होती है। तो उस कड़ी में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारा है उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जो पहला टाइप है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का, उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम बात करें कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो देखो हम जानते हैं कि कोई चीज जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है या पार्ट लेती है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। और जो बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो नाम से ही लग रहा है कि कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन होना। तो इट मीन्स कि अगर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट है, क्या मैं कह रहा हूं आपसे फिर से समझिएगा। इफ 2 or more than 2 reactant are combined to form a single product, it means आसान शब्दों में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो कहने का मतलब यह है कि 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन करते हैं तो अगर एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, इट मींस कि वो जो 2 रिएक्टेंट थे आपस में कंबाइन करें और सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और इस तरह का रिएक्शन कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझते एग्जांपल के साथ। देखिए आप सारे लोग कि इफ अगर कोई मान लेते हैं, मैं कोई चीज लेता हूं रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी, 2 रिएक्टेंट हमने ले लिया, ठीक है, ए एंड बी। अब जब दोनों ये रिएक्शन होता है तो ये कॉम्बिनेशन है, मींस ये दोनों रिएक्टेंट आपस में मिल जाएंगे। ए प्लस बी कंबाइंस टू फॉर्म ए बी। दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, आई होप बात समझ में आ रही है आप सभी को। ए प्लस बी कंबाइन किया तो ए बी बन गया, इस तरह सी और डी कंबाइन करेगा तो सी डी बन जाएगा। आप इसको केमिकल रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं, और जो एनसीईआरटी में केमिकल रिएक्शन गिवन है उसके माध्यम से समझते हैं। तो देखो भाई एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हमारे पास है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में मिला है। तो मैग्नीशियम का फार्मूला क्या होता है, Mg, और ऑक्सीजन O2। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम आपस में मिलाते हैं, ठीक है, तो हम जानते हैं बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी MgO। यह मैग्नीशियम है, तो आप सारे लोग जानते हैं इसको, फिर भी लिख देते हैं मैग्नीशियम। दिस इज ऑक्सीजन दे कंबाइंस टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्या करना है हमें, हमने आपको कल ही बताया था कि जितने भी रिएक्शंस गिवन होंगे आपको वो रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, मींस रिएक्शन शुड बी बैलेंस आल्सो इन द एग्जामिनेशन। इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं हम। मैंने आपको इसके पिछले लेक्चर में बताया था कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। तो अब देखो ये Mg है, इधर 1 है, LHS और RHS की तरफ एटम बराबर होने चाहिए। तो ये Mg इधर कितना है, 1, उधर Mg कितना है, 1, मींस दिस इज बैलेंस। इफ यू टॉक अबाउट द ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2, और वहां पे कितना है, 1, तो इधर 2 उधर 1, इसका मतलब बैलेंस करने के लिए हमें 2 लिखना पड़ेगा उस तरफ। तो कहां करते हैं, पूरे कंपाउंड के सामने 2 लिखते हैं। और जब मैंने यहां 2 लिख दिया तो आप कहोगे सर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट यहां मैग्नीशियम गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो Mc को बैलेंस करने के लिए Mg क्या कर देंगे, 2 यहां भी लिख देंगे। अब रिएक्शन हमारा क्या हो गया, वो बैलेंस हो गया। आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल समझ में आया होगा। दूसरे एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं इसको।
ऐसे मान लो। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है कार्बन को अगर हम जला दें, मींस कार्बन व्हेन बर्न इन ऑक्सीजन दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस एग्जांपल की हम बात करते हैं। मींस C+O2 combines to form CO2। ये C क्या है भाई मेरा? दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो C+O2 combines to form CO2। इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा मुझे। अब C है, एक कार्बन एक कार्बन, LHS RHS दोनों बराबर हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2, वहां पे कितना है? 2। मींस ये रिएक्शन बैलेंस है। तो कहने का मतलब था दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन शॉर्ट फिर से मैं बताता हूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 reactant combines to form a single product. This kind of reaction is called combination reaction. I hope आप सबको ये बातें समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टाइप का जो रिएक्शन है उसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो दूसरा टाइप है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का, वह है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब जरा समझते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। देखो नाम से ही लग रहा है डिकम्पोज होना यानी टूटना, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात डेफिनेशन वाइज अगर हम करें तो डेफिनेशन उसका ये है, when a reactant in a chemical reaction, when a reactant splits into 2 or more than 2 product। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई भी रिएक्टेंट एक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट, अगर वो टूट के 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, यानी एक रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज होता है 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में, दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक फिगर सा समझते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास AB था, AB ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, और जब AB को मैं स्प्लिट करूंगा दे स्प्लिट टू फॉर्म A + B। यानी AB था हमारे पास, जब वो टूटता है तो A और B की फॉर्मेशन करता है। ओके, फिर आप कहेंगे सर ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये तो कॉम्बिनेशन का उल्टा है, जस्ट रिवर्स है। बिल्कुल रिवर्स है। इसमें क्या हुआ, 2 रिएक्टेंट कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और यहां पे क्या है, अ कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। और इन दोनों टॉपिक से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है और एक रिलेशन पूछा जाता है कि जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या गिवन होती है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यही क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन पैसे बोर्ड ने पूछा गया एक बार, एक से अधिक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें पूछता है कि ये एक्सप्लेन करो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन का उल्टा है। ठीक है, तो बिल्कुल उल्टा है। जहां पे AB दोनों कंबाइन करके A और B कंबाइन करके AB की फॉर्मेशन करते थे, यहां AB जो है टूट के A + B की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में आगे समझते हैं हम। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में समझते हैं तो देखो जरा, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टूटना। तो देखो जरा बात को समझो, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल है CaCO3। जब इसको हीट करोगे आप तो फॉर्मेशन करता है CaO + CO2 की फॉर्मेशन ये करता है। ठीक है, यानी जब CaCO3, ठीक है, कहने का मतलब है कि जब CaCO3 को जब आप मिलाते हो, जब हीट करते हो, तो ये CaCO3 ये डिकम्पोज होता है
CaO और CO2 में। अब जरा देखो CaCO3 क्या भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट को हमने पहले पढ़ा था, इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, इसको लाइमस्टोन भी कहते हैं, ठीक है। अब जब ये टूटता है यानी जब हीट होता है तो यहां पे डिकम्पोजिशन भी आप लिख सकते हो। तो ये डिकम्पोज होता है किसमें, CaO, इसे क्या बोलते हैं भाई, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। इसी तो लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट था, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट था, उसको हीट करने पे या डिकम्पोज करने पे या हीट करने पे वो डिकम्पोज हुआ किसमें, CaO और CO। अब इसको समझते हैं कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो भाई, दो चीजें होती है, एक होता है डिस्प्लेस, एक होता है मिसप्लेस। जैसे कि मान लो मेरे पास ये मार्कर है और मेरे पास ये मोबाइल है, ठीक है। मोबाइल अगर कहीं गुम हो गया, इसे बोलेंगे मिसप्लेस, मिसप्लेस होना। मैंने कहीं रखा था, वो कहीं खो के चला गया, मिल नहीं रहा मुझे, वो मिसप्लेस हो गया कहीं। और अगर ये मोबाइल फोन मेरे पास है, ठीक है, अगर ये मोबाइल फोन मेरे पास है, ठीक है, राइट हैंड में मेरे, जो मेरा राइट है वो आपको लेफ्ट दिख रहा होगा, क्या तो समझो एक हाथ में मेरे मोबाइल था और एक हाथ में मार्कर है, ठीक है। अब मैंने इसके दोनों की जगह को बदल दिया, यानी लेफ्ट पे मैंने मोबाइल रख लिया, राइट में रख लिया, मार्कर रख लिया। तो अब ये क्या, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेस हुआ, ये डिस्प्लेस हुआ, मिसप्लेस नहीं हुआ। ये क्या हुआ, एक दूसरे को डिस्प्लेस किया, यहां से यहां चला गया और यहां से यहां चला गया। तो इसी तरह से केमिकल इक्वेशन भी हमारा, केमिकल रिएक्शन भी हमारा है डिस्प्लेसमेंट। वो ये कहता है, ठीक है, वो ये कहता है कि द रिएक्शन इन विच, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, वो ये कहता है द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट, द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द पार्ट ऑफ अनदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट का वो क्या प्लेस जो रहता है उसका, मतलब कि कह सकते हैं कि टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, उस दूसरे के प्लेस को ले लेता है, ठीक है, उसे बोलता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान लो कि ए बी हमारे पास है और सी है, ठीक है। ए बी एक रिएक्टेंट है और सी एक रिएक्टेंट है। अब क्या हुआ कि ए बी अलग है और सी अलग है, ए बी एक साथ है और सी अलग है।
इसमें क्या करेगा, एक बी को भगा देगा, ठीक है, सी जो है बी को रिप्लेस कर देगा यानी डिस्प्लेस कर देगा। तो ए के साथ कंबाइन हो जाएगा सी और बी बाहर निकल जाएगा। तो अब देखो इसमें बी का जो प्लेस था उस प्लेस को कौन कैरी कर लिया, सी, यानी सी ने बी को डिस्प्लेस कर दिया और बना लिया ए सी अपने आप को, और बी क्या हुआ, डिस्प्लेस होकर बाहर निकल गया। दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी उसकी प्लेस क्या होती है, चेंज हो जाती है। इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये रूट समझ में आया होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल के साथ वो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहला एग्जांपल है, एनसीईआरटी बेसिस पे सारे एग्जांपल्स हमारे हैं, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल समझते हैं। तो एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यानी CuSO4 when combined with zinc, CuSO4 when combined with zinc they form zinc sulfate ZnSO4, ठीक है। और बाहर क्या निकलेगा भाई, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो अब इसका नाम लिख लेते हैं, ये क्या है भाई, ये है कॉपर सल्फेट, ये है कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू सोल्यूशन होता है। क्या होता है ये, एक ब्लू होता है, ये ब्लू सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू सोल्यूशन होता है। और हम जानते हैं कि जिंक एक सिल्वरी व्हाइट मेटल है, जिंक एक मेटल है, ठीक है, जो सिल्वर व्हाइट होता है, सिल्वर व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। अब जब ये जिंक सल्फेट बनाते हैं, ये क्या है, ZnSO4, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट के फॉर्मेशन होते हैं। और ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। देखिए भाई मैं आपको एक चीज और बता दूं, बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछने का तरीका ये भी है कि रिएक्शन कराते हैं, बोलते हैं वो किस कलर का होगा, ठीक है। या तो कोई एलिमेंट दे देते हैं, किसी कोई कंपाउंड का नाम देते हैं, मान लो जिंक सल्फेट दे दे, उसका कलर पूछ लेता है कि व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद जिंक दे फॉर्म जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट का कलर बताओ, व्हाट इज द कलर ऑफ जिंक सल्फेट। तो आपको कलर भी याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो समझिए कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, जिंक जो होता है वो सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है। ये जिंक एक मेटल है जो सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है। और इसके बाद जो बनता है जिंक सल्फेट वो कलरलेस होता है। और कॉपर को आप जानते ही हैं, कॉपर, ठीक है, रेड ब्राउन कलर का होता है, आप कॉपर को जानते हैं, ये कह सकते हैं कि ये रेड ब्राउन कलर का होता है कॉपर। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, अब इसने क्या किया कि Zn इस कॉपर को क्या क्या डिस्प्लेस कर दिया। Zn आगे कंबाइन करता है SO4 साथ और कंबाइन करके क्या बनाता है, ZnSO4, और कॉपर को बाहर निकाल देता है। अब ये समझ में आती है बात आपको कि ऐसा हो क्यों रहा है। एक्चुअली सब पावर की बातें हैं। अगर केमिकल रिएक्शन की रेफरेंस में बात करें तो केमिकल रिएक्शन की अगर हम रेफरेंस की बात करें तो ये सारी रिएक्टिविटी का फंडा है ये सब, ठीक है। जैसे कम इंसान जो कमजोर रहता है उसको अमीर इंसान उसकी जगह से उसको डिस्प्लेस कर देता है, भगा देता है, अपनी डोमिनेंसी दिखाने लगता है, ठीक है। उसी तरह से जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं, उसको वहां से भगा देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा भी जाता है, बड़ा अच्छा एक ऐसी कहावत है कि हमेशा अपने आप को हाई एनर्जी वाले लोगों के साथ रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप लो एनर्जी वाले लोगों के साथ अगर आप रहते हैं तो एनर्जी का ये नियम है, वो हमेशा अपने हायर लेवल से लोअर लेवल में ट्रांसफर होती है, ठीक है। इसलिए जीवन की एक सीख भी है कि हमेशा हाई एनर्जी वाले लोगों के साथ आपको रहना चाहिए। अदरवाइज आप लो एनर्जी वाले लेवल से के साथ अगर रहेंगे तो आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आपको भी अपने लेवल में कर देंगे। सो ट्राई टू बी विथ दोज काइंड ऑफ पीपल्स हु हैव हाई एनर्जी लेवल, ठीक है। तो देखते हैं इस रिएक्शन के बारे में। ये कॉपर सल्फेट है, जिंक आया और कम रिएक्टिव था इससे कॉपर, जिंक ज्यादा रिएक्टिव था, कम रिएक्टिव वाले को कॉपर को भगा देता है और बनता है जिंक सल्फेट, जो कभी कॉपर सल्फेट हुआ करता था अब बन गया जिंक सल्फेट, ठीक है। और ये कॉपर को बाहर कर दिया।
ठीक है, इसे कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब एग्जांपल की और बात करते हैं। ठीक है, यही कॉपर सल्फेट, यहां पे मैंने जिंक लिया था, अब कॉपर सल्फेट की जिंक की जगह पे क्या ले लेते हैं, हम आयरन को ले लेते हैं। देखिए अगली एग्जांपल है इसकी, डिस्प्लेसमेंट का नेक्स्ट एग्जांपल है CuSO4 प्लस, जहां पे जिंक लिया था वहां पे क्या ले लो, आयरन ले लो, Fe। अभी वो समझ रहे हो, ब्लू कलर का होता है, और Fe को आप समझते हैं वो ग्रे कलर का लोहा होता है ना सर, आयरन ग्रे कलर का होता है। और ये जब दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो बनाते हैं FeSO4, इसे बोलते हैं आयरन सल्फेट, इसे बोलते हैं आयरन सल्फेट। ठीक है, ये आयरन सल्फेट है, और यहां से ये मिलने के बाद फिर से, तो Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, Fe यहां पे ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो फिर क्या करेगा, Fe कंबाइंड विद SO4 देन फॉर्म FeSO4 एंड डिस्प्लेस कर देगा किसको, Cu को बाहर निकाल देगा, Cu को क्या करेगा, फिर से बाहर निकाल देगा। दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा। ठीक है, इन तीनों तरह के रिएक्शन में इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू फील एनी डाउट, देन कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की, जो है हमारा फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंड दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां था डिस्प्लेसमेंट को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, और ये जो रिएक्शन है हमारा वह है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगले तरह का जो केमिकल रिएक्शन है हमारा, उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे बोलते हैं क्या भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट को सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है, और इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो समझते हैं, यहां पे देखो क्या हुआ कि एक बार डिस्प्लेस कोई चीज हुई थी, यानी ए भी था, सी के साथ कंबाइन किया, बी को बाहर निकाल दिया, तो एक बार डिस्प्लेस हुआ। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है, ये दो बार डिस्प्लेस होता है। यानी कहने का मतलब, एक सिंपल डेफिनेशन अगर इसको समझे, इसका डेफिनेशन होता है दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय an exchange of ion to form new compound are called double displacement reaction। यानी exchange of ions के बाद जो नए कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे A और B था, ठीक है, और C और D था। एक रिएक्शन था, मान लो कि A और B था एक साथ और C और D एक साथ था। जब ये दोनों रिएक्टेंट है आपस में जब रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो बनाते क्या है, A C और B D। तो क्या बनाते हैं भाई, A C और B D। इसमें देखो, जो ए बी एक साथ था, इस बी को निकाल के सी यहां पे आ गया, इसका मतलब बी को डिस्प्लेस किया सी के साथ, तो बन गया ए सी, बी को बाहर कर दिया, और ये जो बी बाहर निकला था और डी जो अकेला यहां पे बचा था, ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेते हैं, तो बनता है बी डी।
पीपीटी यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब इस रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है, जो AgNO3 था, ठीक है, इस AgNO3 को ये NO3 रिप्लेस करता है Cl के साथ, तो Ag और Cl एक साथ कंबाइन कर जाते हैं, Ag और Cl एक साथ कंबाइन करके अब बच गया क्या, Na और NO3, ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेते हैं, बनाते हैं NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको ये डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा। ठीक है, एक चीज आप सारे लोग याद रखिएगा, सारे रिएक्शन के रूट फॉर्म को याद रखिएगा, चाहे वो डबल डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, चाहे वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो। अगर ये आप रूट रिएक्शन को याद रखते हैं तो आई होप एग्जांपल्स भी एक साथ भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आई होगी। तो केमिकल रिएक्शन की 5th टाइप है, उस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, उस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और इसको शॉर्ट में रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन इसलिए कहते हैं, जरा मैं आपको बताता हूं इसके बारे में, इसको रिडॉक्स क्यों कहते हैं। देखो, रिडॉक्स जो है वो 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, RED और OX। RED फॉर रिडक्शन एंड OX फॉर ऑक्सीडेशन। RED फॉर रिडक्शन एंड OX फॉर रिडक्शन, मतलब ऐसे रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आप समझते हैं कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, यानी व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड व्हाट इज रिडक्शन। तो देखो भाई, अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, कि भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो देखो, ध्यान से हमारी बात को सुनना कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है और स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज रहते हैं कि भाई व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन और व्हाट इज रिडक्शन, तो समझिएगा। पहले हम बात करें कि अगर ऑक्सीडेशन की, तो क्या होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में, ध्यान से बात को समझिएगा, कि किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, कहने का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। तो पहली कंडीशन क्या भाई, फर्स्ट पॉइंट है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरी चीज क्या होती है कि किसी सब्सटेंस में, किसी सब्सटेंस से, ठीक है, किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है, तो कहने का मतलब कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मींस ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे या तो ऑक्सीजन ऐड हो या तो हाइड्रोजन रिमूव हो, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आई आपको सारी बातें? आई होप आपको ऑक्सीडेशन समझ में आया होगा। अदरवाइज थोड़ा एक बार बैक करके हमारी वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा रिवर्स करके कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। तो रिडक्शन की बात करते हैं हम कि व्हाट इज रिडक्शन, इसी का जस्ट उल्टा होता है रिडक्शन। तो होता क्या है, अभी किसी सब्सटेंस में एडिशन था ऑक्सीजन का, और लेकिन यहां पे क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस में, रिडक्शन की बात कर रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। या तो फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, यानी किसी सब्सटेंस में या तो हाइड्रोजन का ऐड होना या तो ऑक्सीजन का रिमूव होना, इसे बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन।
ठीक है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है तो उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल क्या होती है। देखो भाई, एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो, अगर हम ले लें कॉपर के ऑक्साइड्स को, ठीक है, यानी कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को अगर मैं ले लूं CuO प्लस H2, यानी कॉपर के ऑक्साइड और हाइड्रोजन को अगर हम ले लें, फिर से मैं यहां इसके नीचे लिखता हूं, ठीक है। ये देखो भाई, अगर मैं यहां लिखूं CuO प्लस H2, कॉपर के ऑक्साइड्स हैं और हाइड्रोजन, इन दोनों को अगर मैं आपस में मिलाता हूं तो कॉपर बनता है और H2O बाहर निकलता है, यानी Cu बन जाता है और H2O मतलब वाटर बाहर निकलता है। ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड्स था, यहां से प्रोडक्ट में बन जाता है कॉपर, यानी कॉपर से कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया। इट मींस यहां पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है भाई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ O2। और किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है भाई, रिमूवल होता है, उसे क्या बोलते हैं, देखो लिखा है यहाँ पे रिमूवल ऑक्सीजन, इसे बोलते हैं रिडक्शन। यानी ये क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। और यहां देखो क्या हो रहा है, ये H2 था, H2 से बन गया H2O, यानी इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। H2 था, बन गया H2O, यहां क्या हो रहा है भाई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और हम जानते हैं जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो आप देखो, एक ऐसा ये रिएक्शन है जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो दिस काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड व्हाट इज रिडॉक्स। इट मींस व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अगर इसके बाद भी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज ड्रॉप योर मैसेज इन कमेंट बॉक्स। ठीक है। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम डेफिनेटली। सो थैंक यू टू ज्वाइन माई चैनल। एंड आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल एटम टू ऑर्गेनिज्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।